अगर तुम सोच रहे हो कि इस क्लैश में कोई मूवी पोस्टपोन्ड होगी तो भाई तुम ऑलरेडी गेम हार चुके हो। वेट भाई, ये सिर्फ क्लैश की स्टोरी नहीं है, ये थिएटर के सर्वाइवल की स्टोरी है। मैंने देखा लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी मूवी को कितने शोज मिलेंगे और भाई कौन सबसे ज्यादा डे 1 पे ओपन कर पाएगा और कोई मूवी पोस्टपोन्ड हो रही है या नहीं और अंदर की खबर क्या चल रही है। बट हियर इज अ पार्ट नोबडी टॉक अबाउट। भाई इस क्लैश से सबसे ज्यादा परेशान मेकर्स नहीं है, थिएटर ओनर्स हैं। और रीजन सिंपल है भाई, मेकर्स तो क्लैश नहीं चाहते पर सबसे ज्यादा क्लैश से प्रॉब्लम होती है थिएटर ओनर्स को, स्पेशली तब जब दोनों मूवी के चलने के चांसेस 100% हो। और भाई एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया, कहीं ये सुनने को नहीं मिला कि टॉक्सिक फ्लॉप हो सकती है या धुरंधर 2 फ्लॉप हो सकती है। फ्लॉप वर्ड भाई इन दोनों मूवीज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक चीज तुम लोग को पता होगा कि पुराने क्लैशेस में ये होता था कि एक मूवी पिट जाएगी, ये मूवी नहीं चलेगी, ऐसा सुनने को मिलता था। पर यहाँ इस केस में क्या है कि दोनों मूवीज का चलने का तो पता ही है, सबको पता है कि ये दोनों मूवी चलेंगी। और यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि भाई दोनों मूवी अगर 19 मार्च को आती है तो दोनों मूवीज के थिएटिकल विंडो जो होगी वो 8 वीक का होगा और उसके बाद क्या होगा, ओटीटी पे आएगी और भाई थिएटर खाली हो जाएंगे। बट इमेजिन दिस, अगर धुरंधर 2 पहले आती फिर 8 वीक तक चलती वो, फिर टॉक्सिक आती तो फिर वो 8 वीक तक चलती, तो टोटल होता 16 वीक का बिजनेस और थिएटर ओनर्स भी खुश रहते। पर अब क्या हो रहा है कि भाई सिर्फ 8 वीक का बिजनेस हो रहा है। भाई जो इनसाइड टेंशन है वो रियल है। यहीं पे सब लोग गलत हो जाते हैं। सब सोच रहे हैं कि भाई कोई मूवी क्लैश के टाइम पे पोस्टपोन हो जाएगी, पर भाई इनसाइड रिपोर्ट ये है कि कोई चांस नहीं है कि दोनों मूवी भाई 19 मार्च को ही आ रही है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यश मेंटली प्रिपेयर है भाई, वो 19 मार्च को उनके लिए डेट लॉक है। फिर चाहे धुरंधर 2 उस टाइम आए या ना आए, यश तो आ रहे हैं। इसीलिए भाई टॉक्सिक साइलेंट बैठी हुई है। अब गेम पोस्टपोन का नहीं है, अब गेम है स्क्रीन का। अगर हम ओटीटी राइट्स की बात करें तो भाई धुरंधर 2 के जो है वो नेटफ्लिक्स के पास है और म्यूजिक का भाई टी सीरीज के पास है, और प्लेटफॉर्म की बात करें तो जियो हॉटस्टार के पास। बट टॉक्सिक की बात करें तो भाई क्या किसके पास है कुछ पता नहीं है। आखिर क्यों? भाई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉक्सिक का जो फोकस है वो नंबर्स ऑफ स्क्रीन पे है। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन कैप्चर करना और भाई ओटीटी का बाद में डिसाइड होगा। पर ये है कि सबसे पहले वो लोग का फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा थिएटर डोमिनेंस दिखाना। और एक चीज नोटिस करो, दोनों के मेकर्स जो है वो दोनों शांत बैठे हुए हैं, कोई टीजर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई कुछ भी नहीं भाई, एकदम डेड साइलेंस है। ये कोई शांति नहीं है भाई, ये तूफान के आने के पहले की शांति है। और अगर धुरंधर 2 के मेकर्स की बात करें तो भाई उन लोगों ने तो भाई हॉनेस्टली मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। 12:12 पे भाई टीजर का वेट हो रहा था, सब लोग रेडी बैठे थे, हाइप अच्छी थी और पोस्टर का वेट कर रहे थे। पर फिर क्या हुआ, टीजर नहीं प्रोमो आया, हाइप मिल गई और कंटेंट भी छुपा रहा। क्योंकि भाई उन लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मूवी जो है वो बाप लेवल बन चुकी है, अभी सिर्फ नॉइस चाहिए। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रमोशन तो प्रमोशन होता है। और भाई यहीं पे उल्टा हो रहा है टॉक्सिक के साथ। कोई पोस्टर नहीं, कोई टीजर नहीं, कोई हिंट नहीं, बस स्ट्रेटेजी चल रही है तो वो स्क्रीन पे चल रही है। बिकॉज जब टाइम आएगा दे विल ड्रॉप बॉम्ब। भाई एक और लास्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों मूवीज अभी रेडी नहीं हुई है। शूट चल रहा है, डबिंग चल रही है और तेलुगु वर्जन में काम चल रहा है। मतलब ये है कि लास्ट मोमेंट में हमको सरप्राइज देखने को मिल सकता है। तो याद रखो, तुम और मैं एंजॉय कर रहे हैं इस क्लैश को, पर इनसाइड भाई गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है। अब असली सवाल ये नहीं है कि भाई कौन सी मूवी पोस्टपोन्ड होगी, असली सवाल ये है कि कौन डे 1 पे किंग बनेगा।